नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग की ट्रिक्स देखेंगे, टिप्स देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन, जैसे कि आप कम समय में बहुत ही जल्दी जो है किस तरह से प्रश्न कर पाएंगे। कुछ एक टॉपिक्स जैसे कि हम यहाँ पर आपको नंबर पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आना चाहिए। उसके एक लेटर को हम अगर पीछे से स्टार्ट करें या फिर नीचे से स्टार्ट करें, जैसे A to Z आपका जो होता है यहाँ पर, तो अगर हम कोई भी Z से स्टार्ट करते हैं तो इसकी जगह पर कौन सा आएगा। इस तरह के जो आपके नंबर है वो आपको कैसे याद रख सकते हैं, कौन कौन से इनके जो एक ट्रिक हो सकती है वो सभी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। उसके अलावा वाटर इमेज आपको पता होनी चाहिए क्या बनेगी। और वाटर इमेज जो है, हालांकि समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन एक ऐसी ट्रिक जो कि आप अगर नहीं कॉन्सेप्ट समझते तो भी आप ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल उसी समय जब आप देखेंगे आपके पास बिल्कुल जो है शीट रहती है तो वहीं पर। और जो मिरर इमेज है उसकी भी मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलना ही है और आप इनमें स्कोर बहुत ही बेहतरीन करेंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे। रीजनिंग कोई भी कर सकता है लेकिन कम समय में करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो अल्फ़ाबेट है उनके आपको लेटर के जो नंबर है वो पता होने चाहिए, पे कौन से नंबर पे कौन सा आता है। तो यहाँ पर हम बात करें A to Z जो होते हैं, इनके आपको नंबर बिल्कुल पता होने चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा है। जैसे T आपका आता है 20 नंबर पे, इस तरह से M आपका आता है जो आपके 13th नंबर पे, और जो आपका अगर हम बात करें I आपका 9th नंबर पे आता है। इस तरह से आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 90 नंबर पर कौन सा है, 10वें, 11वें, 12वें। तो अब यहाँ पर हम बात करें, ये तो हमने बात करी गई ए से जो है जी का जो स्थान है या फिर प्लेस जो है कौन से नंबर पे आता है, तो जी का हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये 7वें नंबर पे है। लेकिन हम बात करें अगर हम जेड से शुरू करें तो यहाँ पर कौन सा नंबर इसका बनेगा या फिर इसका उल्टा कौन सा होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, या फिर अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके बाद अगर ये आ रहा है, तो जब उनको समझना होता है कि अगर ये वाला सीक्वेंस चल रहा है तो हमें यही जो है फॉर्मूला लगाना है नेक्स्ट में भी। तो उसके लिए आप एक तो नंबर इनके सभी के याद कर लीजिए बढ़िया से। इसके अलावा अब जैसे कि हम देखें, आपको दो चार चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो लव, ठीक है। अगर हम बात करें LO और VE एक दूसरे के उल्टा है। L का जो नंबर है वो कितना है आपको पता होना चाहिए। L का नंबर 12 है और इसका नंबर क्या है 15। जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जेड की तरफ से चले चाहे A की तरफ से चले, उनका अगर टोटल हम मिलाए तो 27 होता है। तो जिनका भी 27 बनता है उनको आप देखें, वे दो को मिला करके जो 27 बना रहे हैं, या फिर वो कौन कौन से जोड़े हैं वो भी आप समझ सकते हैं। कई तरह के इनके नाम रख सकते हैं। V और E जो है एक दूसरे के उल्टे हैं। V का नंबर आपको पता होना चाहिए, इसका 5 है। E का जो है 5 होता है और इसका V का क्या होता है 22 होता है, ठीक है। तो ये भी क्या बना रहे हैं 27 बना रहे हैं। तो एक लव याद कर लीजिए आप, ये क्या है एक दूसरे के उल्टे हैं, LO और VE या फिर OL या फिर EV। समझ आ गया, ये एक दूसरे के उल्टे हैं और इनका जो टोटल आ रहा है वो 27 आ रहा है। इनको याद कर लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसी को हटा करके नेक्स्ट और मैं बता देती हूँ। एक और आपकी ट्रिक है, आपको लिखना है शर्ट, लेकिन यहाँ पर शर्ट जी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एस एच एक दूसरे के उल्टे हैं। एच का जो आपको पता होना चाहिए नंबर कौन से नंबर पे आता है, एच जो आपका आता है 8वें नंबर पे आता है ये एच। और फिर हम बात करें एस आपके कौन से नंबर पे आता है, ये आपका आता है 19 नंबर पे, ठीक है। और टी आपका 20वें नंबर पे, और इन दोनों का 27 हो रहा है, ये आप ध्यान रख सकते हैं भाई ये एक दूसरे के उल्टे हैं। या फिर जेड से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें, तो कौन सा किसके स्थान पर आ जाएगा, तो वो चीज़ है। और आपने रीजनिंग कितने दिनों करी है तो बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा, और ये आपको ट्रिक्स बहुत काम आ रही होगी, उनको अभी से याद कर लीजिए। आई और आर एक दूसरे के उल्टे हैं। आई यहाँ पर जो है कौन से नंबर पे आएगा 90 नंबर पर, और आर यहाँ पर कौन से नंबर पे आएगा वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है 18 नंबर पे। तो इनका जो अगर हम, तो आपको 27 आएगा ये। अब यहाँ पर हम बात करें टी और जी। टी आपका 20 नंबर पे है, जी आपका जो है यहाँ पर 7 नंबर पे है। इन दोनों को हम अगर जोड़ें तो ये कितना आ जाएगा 27। तो इन दोनों का भी जो है बराबर है, या फिर GT से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रखिए। इसके अलावा जो हम बात करें MN है, वो भी एक दूसरे के उल्टे हैं। या फिर M और N दोनों को मिलाने पर 27 बनता है। M का 13वें नंबर पे आता है और ये आपके 14वें नंबर 14th नंबर पे आता है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं।
अब यहाँ पर जो हम देखें कि किस लिए आपको इनके नंबर याद होना चाहिए, ताकि आप छठ से क्वेश्चन देखें और आपको समझ आ जाए कि इसके बाद ये आ रहा है तो मुझे ये लिखना है। तो आप क्या है कि जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन, आपके पास शीट ऐसे मिलेगी आपको, तो उसमें क्या है आप नंबरिंग करते हुए लिखे, नंबर बिल्कुल जस्ट देखते ही आपको लिखना स्टार्ट कर देना है भाई कौन सा किस नंबर पे क्या आ रहा है, उस तरह से। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे आपका यू है, यू कितने नंबर पे है, 21 है, फिर आपका ये 20 नंबर पे है, ये 19 नंबर पे, मतलब घटते हुए क्रम में चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर बीच में क्या आएगा वो देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये कितने नंबर पे है, तो ये आपका एम जो है 13 नंबर पे है, एल आपका 12 नंबर पे है और के आपका 11 नंबर पे है, ये भी आपका घटते हुए क्रम में है। एक बार हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि दोनों का अंतर जिस हिसाब से होगा वहीं पर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आई आपका कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है, एच आपका 8 नंबर पे है और जी आपका 7 नंबर पे है। तो 11 और 9 में 2 का अंतर है, तो यहाँ पर भी जो है 2 का अंतर यहाँ पर हम कर देंगे। 13 और 19 यहाँ पर आ रहा है, तो 13 में 2 जोड़कर यहाँ पर 15 से शुरू होगा। तो 15वें नंबर पर कौन सा शुरू होगा, 15वें नंबर पाता है ओ, तो ओ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सीधा आंसर आपका ये भी हो सकता है। हमें आगे निकालने की भी जरूरत नहीं है, इससे भी हम टाइम बचा सकते हैं। अगर यहीं से आपको ओ नहीं दिख रहा है तो अगर आप आगे और करेंगे तो भी आपका थोड़ा सा 1-2 सेकंड आप बचा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ओ पी क्यू या फिर क्यू पी ओ। तो इस तरह से आपको जो है इनका नंबर जो है याद होगा, कौन से नंबर पे आते हैं, कितना हम बात करें तो उससे क्या है कि आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और आपका टाइम जो है बहुत जल्दी बचेगा और आप बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे भाई ये कौन सी वाली आपकी जो है श्रृंखला बन रही है उसको लेकर के। तो ये चीज़ हो चुकी है। उल्टा भी आपने देख लिया है 27 किनका बनता है, ये ट्रिक्स आपने देख ली है। इसके अलावा वाटर इमेज और मिरर इमेज को लेकर के मैंने 1-2 डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। आपको बस अज्यूम करना है उसी तरह से जैसे आपको शीट मिली हुई है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये पूरी शीट है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई भी इमेज मिल चुकी है यहाँ पर, जैसे कि आपको ये इमेज का बताना है कि इसमें कुछ इमेज है कि इसका जो है वाटर इमेज क्या होगी। तो आपको क्या है कि अभी कोई भी आप इमेज ले लीजिए, उसमें देखिए किस तरह से बनता है। तो आप क्या है कि इस कोने को पकड़िए, इस कोने को बिल्कुल आप पकड़ लीजिए। यहाँ पर जो है सेम टू सेम जो चीज़ पूछी है, जो आकृति जो बताई गई है, जो डायग्राम है वो यहाँ पर आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही ड्रॉ कर देंगे पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको जो है आप उल्टा कर दीजिए, पेपर को जस्ट उल्टा कर दीजिए ऐसे घुमा करके। तो आपका जो ये पार्ट है जब आप उल्टा करेंगे तो जस्ट ये पार्ट है जो आपका यहाँ पर आ जाएगा और पीछे की तरफ आपका जो थोड़ा बहुत जो है आपको दिखाई देगा कि इस तरह से बना हुआ है। तो उसको फिर से जो पेन है आपका उसे ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको पिछली तरफ आपकी ये जो अब नई आकृति बनेगी वही आपकी वाटर इमेज बन जाएगी। आपको बिल्कुल यहाँ से उल्टा कर लेना है, इसको इस तरह से घुमा लेना है और ये आपकी इमेज है वो यहाँ आ जाएगी, इसके नीचे की तरफ रहेगी और यहाँ पर ऊपर जो है जो अपन लिख देते हैं फिर ऊपर नीचे की तरफ कुछ ऐसे समझ आता है ना कि भाई इस तरह से कुछ बना है। तो यहाँ पर आप ऊपर जो है ड्रॉ कर लेंगे। इसका मैंने एक जो पूरा वीडियो भी बना रखा है दिखा करके लाइव भी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पर समझा दिया है, तो आप इसको एक बार करके देखें तो आपको समझ आएगा और आप इसमें बिल्कुल भी एक भी चूक नहीं करेंगे और आपकी एग्जैक्ट जो है वाटर इमेज बनेगी, ये ध्यान रखें। अब ये तो बात हो चुकी है आपकी वाटर इमेज की। मिरर इमेज तो बहुत ईजी है, आप सीधा उल्टा करके यहाँ पर कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जो है क्या करेंगे, क्योंकि ईजी नहीं आती है, इसमें थोड़ी हार्ड जो है इमेज देते हैं, उसमें क्या है कि कोई चीज़ छूट जाती है, थोड़ी सेम टू सेम रहती है, तो आप क्या है कि गलत आंसर पर टिक कर देते हैं। इससे बचने के लिए ये जो ट्रिक है, तो यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर लिखेंगे तो उसको जैसे ही उल्टा करेंगे आप इस तरफ, तो जो इमेज यहाँ पर बनेगी वही आपकी हो जाएगी। बाकी तो हम देखें अगर जैसे जी लिखा हुआ है तो इसमें अगर जी इस तरफ से है तो जी इस तरफ से हो जाएगा, तो वही चीज़ आपकी ये है, ये आपकी मिरर इमेज हो गई। तो बाकी मिरर इमेज में तो इतनी कोई आपको गलती नहीं होने वाली है, लेकिन जो गलती होती है बाकी वाटर इमेज में होती है। तो वाटर इमेज के लिए मैंने आपको ये बता दी है ट्रिक बता दी है, तो आप ये ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। ज़रूरी नहीं है सभी शिफ्ट में आपको पूछी जाए, कुछ एक जो आपकी शिफ्ट हो सकती है उसमें वाटर इमेज ज़रूर आएगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और आपके नंबर और ये देखें। इसके अलावा एक तो अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आते हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए, ज़रूर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो कि DSSB के रिगार्डिंग है। थैंक यू।